अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, विवाद नहीं है। ये अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है, विवाद नहीं है। विवाद में हम एक दूसरे को सुनाते हैं, संवाद में हम एक दूसरे की सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के बीच में ये संवाद की कड़ी का सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। क्यों पूछा? साहब के घर में सबसे ज्यादा प्रश्न एक छोटा बच्चा पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि वो सोचता है कि आपको आंसर पता है। आपके घर में सबसे ज्यादा प्रश्न छोटा बच्चा इसलिए पूछता है क्योंकि वो सोचता है आपको आंसर पता है, और जब वो प्रश्न करने बंद कर ले तो समझ लेना अब उसे समझ आ गई है, अब आपको कुछ नहीं पता। फिर आप प्रश्न पूछते हो, यार ईमेल डाउनलोड कैसे करते हैं? प्रश्न कब पूछता है आपसे? जब अज्ञान हो। और प्रश्न आप किससे पूछते हो? जिसको उम्मीद हो, जिसको सोचते हो इसको ज्ञान है। आप सड़क में रास्ता भूल गए हो तो किससे प्रश्न पूछते हो कि भैया ये गली किधर है? रिक्शे वाले से पूछते हो। क्यों पूछते हो? क्योंकि आप सोचते हो कि इसको पता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो खुश हो जाओ। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो खुश हो जाओ, क्योंकि वो सोचता है कि आपको पता है। प्रश्नेन, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण है, सेवा भाव, श्रद्धा भाव और प्रश्नेन भाव। अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण है, सेवा, श्रद्धा और प्रश्नेन। क्यों करता है प्रश्न? क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर एक आकांक्षा है, एक लालसा है। और अर्जुन पूरी भगवत गीता में भगवान जी से प्रश्न पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि वो सोचता है कि भगवान जी को इसके जवाब पता है। और ये शुरुआत क्या हुई? यहां पर प्रश्न पूछा, हे जनार्दन। भगवत गीता के पहले श्लोक में, 3रे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, जना और दना। और दूसरा नाम भी दिया, हे केशव। 2 नाम दिए हैं अर्जुन को, केशव और जनार्दन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 28 नाम दिए गीता में, और अर्जुन ने कृष्ण जी को 31 नाम दिए। सबसे ज्यादा नाम आप किसको देते हो? सबसे ज्यादा नाम आप किसको देते हो? जिससे प्रेम हो, ये नहीं है, जिससे बहुत स्ट्रांग भावना हो। अच्छी या बुरी? अच्छी भावना में बच्चे को क्या कहते हैं? मेरा पुच्चू, मेरा टुट्टू, मेरा गोल्लू, मेरा छोलू। और जिसे गुस्सा हो उसको भी आप नाम देते हो। वो नाम मैं व्यासपीठ पे खड़ा होकर नहीं बोल सकता। जिसे गुस्सा हो उसको क्या नाम देते हैं? उसके भी एडजेक्टिव है। और बाय द वे ये नाम किसी अखबार, किसी किताब, किसी बुक में नहीं छपे, लेकिन पूरे भारत में ये प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? भावना। तो जहां अर्जुन के अंदर इमोशंस हैं तो अर्जुन भगवान जी के नाम दे रहा है। 31 नाम दिए, हे जनार्दन, हे केशव। कहता है अर्जुन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? पहला श्लोक। अर्जुन कहता है मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? दूसरे श्लोक में कहता है, ये आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हो, इसलिए एकम वद निश्चित्य, एक बात साफ साफ बताओ, एक बात निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, हम अर्जुन की मानसिकता को समझें। अर्जुन और कृष्ण दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा, संबंधी है, रिश्तेदार हैं, गुरु शिष्य नहीं है। अर्जुन और कृष्ण का संबंध अभी गुरु शिष्य का नहीं हुआ, वो बाद में जाके होगा। अभी तो वो संबंधी है, रिश्तेदार है, इसलिए एक फ्रैंकनेस है, एक ओपननेस है। अर्जुन पूछता है भगवान से
कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान जी ने कहा ज्ञान श्रेष्ठ है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने कहा कर्म श्रेष्ठ है। तो अर्जुन कहता है यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे इस घोर कर्म, कौन से कर्म में? युद्ध के कर्म। और किससे युद्ध करना है उसे? अपने पितामह, अपने दादा, अपने गुरु से युद्ध कर रहा है। तो अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? एकम वद निश्चित्य, मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे डिस्टर्ब, मुझे परेशान मत करो। एक बात साफ बताओ जिसमें श्रेय है। शब्द यहां पे अर्जुन ने इस्तेमाल किया जो है श्रेय। अगर अर्जुन इस्तेमाल कर देता प्रेय तो भगवान जी बुक बंद करके चले जाते। यदि अर्जुन ये कह देता कि प्रेय, अर्जुन कृष्ण जी को ये कह देता प्रेय, मेरे लिए क्या प्रेय है, तो भगवान जी आगे जवाब नहीं देते। लेकिन अर्जुन ने पूछा श्रेय। दो शब्द हैं, एक है श्रेय और एक है प्रेय। श्रेय का मतलब है वो कार्य जिसमें सबका भला हो। श्रेय का मतलब है वो कार्य जिसमें सबका भला हो। प्रेय का मतलब है वो कार्य जिसमें मेरा क्या फायदा हो। तो अर्जुन ने कहा मुझे वो कर्म बताओ, वो कार्य बताओ जिसमें सबका भला। श्रेय, हे अर्जुन, मुझे कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ? दिल्ली से बॉम्बे जाना है आपको, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आप बाय राजधानी जा सकते हो, फ्रंटियर जा सकते हो, दुरंतो जा सकते हो, बाय एयर जा सकते हो, एग्जीक्यूटिव क्लास से जा सकते हो, अपना हवाई जहाज करके जा सकते हो। दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आप बाय सेकंड क्लास से जा सकते हो, थर्ड क्लास से जा सकते हो, एसी कोच से जा सकते हो, बाय एयर जा सकते हो। कौन सा बेस्ट है, कौन सा श्रेष्ठ है? जो आप अफोर्ड कर सको। आप ये नहीं कह सकते ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है। जो आप अफोर्ड कर सको। तो कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? यह अर्जुन प्रश्न पूछता है। भाई तो बिना ज्ञान के कोई कर्म हो ही नहीं सकता। यदि बिना ज्ञान के कोई कर्म हो जा रहा है तो वो कर्म नहीं रहता, वो क्रिया रहती है। बिना ज्ञान के कर्म तो मैकेनिकल एक्टिविटी होगी। इसलिए अर्जुन कंफ्यूज है, वो सोच रहा है ज्ञान का मतलब है संसार को छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाना। गंगा के नहाए से नर जो तर जाए तो वो मछली क्यों ना तर जाए जिसका गंगा जी में घर है। बड़े बड़े बाल रखने से नर जो तर जाए तो वो मोर क्यों ना तर जाए जिसके लंबे लंबे पर है। अरे तरेगा तो वही जिसके हृदय में हर है। और अगर आपने अपनी सेमिनार की, अपनी इसकी वो देखा हो, सभी ने देखा हो, तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? योगी से पहले क्या लिखा है? मंत्री से पहले आप उपमंत्री बनते हो, आयुक्त से पहले उपायुक्त बनते हो, बनते हो नहीं? मंत्री से पहले क्या होता है? उपमंत्री। आयुक्त से पहले उपायुक्त। तो योगी से पहले, सबसे पहले, योगी बनने से पहले संसार में उपयोगी बनो। जेरब मिलता नातियां तोतियां तब मिलता डडुआ मछियां, जेरब मिलता विच मसीता तब मिलता छाम चढ़कियां, जेरब मिलता जंगल वेली तब मिलता गौवा वचियां, ओ बुलया रब ओनो मिलता नीता जिना दिया चंगी। हमने सोच लिया ज्ञान का मतलब है संसार को छोड़ के। तो अर्जुन नहीं सोच रहा, क्योंकि अर्जुन के दिमाग में ये कीड़ा घुसा हुआ है पहले अध्याय से कीड़ा घुसा हुआ। अर्जुन सोच रहा है मैं युद्ध छोड़ के कहां जाऊं? जंगल चला जाऊं। और ये जब कीड़ा उसके दिमाग में आ गया तो अब ये कह रहा है यदि आप कह रहे हो ज्ञान श्रेष्ठ है अर्थात जंगल जाना श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो?